हेलो दोस्तों, रोहित की पैरानॉर्मल दुनिया में आप सभी का एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है या फिर आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और एक बात, मेरी इन कहानियों का मकसद किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानियाँ मैं बस आपके मनोरंजन के लिए लाते रहता हूँ। कमज़ोर दिल वाले इन कहानियों को रात में ना सुने, और जो सुनना चाहते हैं वो अभी हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये वक्त है पैरानॉर्मल घटनाओं को सुनने का। आज की कहानी हमें भेजी है विशाल ने। आज विशाल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन ये घटना जब उसके साथ घटी तब वो 9th क्लास में पढ़ता था। विशाल बताता है कि उसे पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के क्लास में एकदम अच्छे से ध्यान देता था। वो था नागेश सर का हिंदी का क्लास। वो नागेश सर के क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठकर ध्यान देता था। नागेश सर भी बहुत पंक्चुअल इंसान थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे और बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। तभी एक दिन की बात है, विशाल का हिंदी का क्लास था। हर बार की तरह वो विशाल फर्स्ट बेंच पर बैठा था, लेकिन नागेश सर उस दिन क्लास में नहीं आए। क्लास में कोई टीचर ना होने के कारण बच्चे शोर कर रहे थे, लेकिन विशाल ये सोच रहा था कि आज तक नागेश सर कभी लेट नहीं हुए, आज वो क्यों नहीं आए। तभी सोचते सोचते विशाल का ध्यान क्लास के दरवाजे की ओर गया। तो उसने देखा कि वहां से कोई झांक रहा है। विशाल ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो आदमी वहां से कॉरिडोर की ओर भाग गया। विशाल अब क्लास से बाहर निकलकर उस आदमी के पीछे भागने लगा, और वो आदमी भागते भागते एक खाली क्लास में घुस गया। विशाल अब उस आदमी के पीछे क्लास के अंदर चला गया था। उसके अंदर घुसते ही क्लास का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, तो विशाल को थोड़ा डर लगा। उसने उस आदमी से कहा कि कौन हो आप। तभी उसकी नजर क्लास की खिड़की से आने वाली वहां विशाल ने देखा कि रोशनी में खिड़की पे लगे ग्रिल और विशाल की खुद की परछाई दिखाई दे रही थी। उस आदमी की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। विशाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस देखना था कि वो आदमी कौन है। तो विशाल उस आदमी के पास गया। अब विशाल उस आदमी के 4 कदम दूरी पर था। तभी वो आदमी पलटा। तो विशाल ने जो देखा तो उसकी आंखें सकपका गई। वो बहुत डर गया और उसे पसीने छूटने लगे। विशाल ने देखा कि वो नागेश सर थे, लेकिन उनकी हालत एकदम अजीब हो रखी थी। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और चेहरे पर जगह जगह जख्म हो गए थे, जिनमें से खून भी बह रहा था। आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और गर्दन एकदम टेढ़ी थी। तभी नागेश सर ने अचानक से अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और उनके हाथ पैर भी टेढ़े होने लगे, और एकाएक उन्होंने खून की उल्टी कर दी। और ऐसा लग रहा था कि नागेश सर कुछ कहना चाहते हो, पर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। विशाल ने यह सब देखकर वहां से भागना ही बेहतर समझा, और वो भागने के लिए पीछे मुड़ा तो नागेश सर का हाथ उसके पीछे आ गया और लंबा होने लगा। विशाल अब भागते भागते दरवाजे की तरफ पहुंच चुका था। विशाल ने जान लगाकर किसी तरह दरवाजे को खोल लिया और अपने क्लास की तरफ भागने लगा। उसका कहीं भी ध्यान नहीं था। भागते भागते वो किसी से टकरा कर नीचे गिर गया। विशाल ने उठकर देखा तो सौम्या मैम सामने खड़ी थी, और विशाल को ऐसे हाफते हुए देखकर उन्होंने उसे क्लास में ले जाकर शांत कर दिया और पूछा, क्या हुआ विशाल। विशाल डर गया था, कुछ बोल नहीं पाया। मैम ने कहा कि नागेश सर आज नहीं आए हैं, तो उनकी जगह मैं क्लास लेने आई हूं। विशाल अब हैरान हो चुका था। उसने अभी अभी तो नागेश सर को एक डरावनी हालत में देखा था, लेकिन यह बात वो किसी को बताता तो कोई उसका विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
स्कूल छूटने के बाद जब वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने उस क्लास की विंडो पे देखा। नागेश सर अब भी उसी डरावने हालत में विंडो पर खड़े थे। उसने अपने दोस्त से कहा कि उस विंडो पे कोई खड़ा है, तो उसके दोस्त ने उस विंडो को देखा तो उसके दोस्त ने कहा कि वहां तो कोई नहीं है। विशाल अब घर आ चुका था। दूसरे दिन विशाल जब स्कूल पहुंचा तो वहां पता चला कि नागेश सर कल ही इस दुनिया में नहीं रहे। वो जब अपने बाइक से स्कूल आ रहे थे तो उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। विशाल अब बहुत डर गया था और वो सोचने लगा, जब सर कल ही मर गए हैं तो मैं जिनसे मिला वो कौन था। विशाल को आज भी पता नहीं चला कि वो जो उसके साथ घटा था वो क्या था, नागेश सर उससे मिलने क्यों आए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नागेश सर विशाल से मिलने क्यों आए होंगे? क्या वो या विशाल का वहम? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको मिलता हूं अगली खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।